दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है। मतलब बिना पानी के हमारा जीवन मुमकिन ही नहीं है। पृथ्वी पर 72% जल ही है। हमारी पृथ्वी पर 72% पानी होने के बाद भी उसमें से केवल 1 से 2% ही पीने का पानी है। उसमें पूरी पृथ्वी का संचालन होता है। हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उसमें से 90% जीव समुद्री जीव हैं, यानी वे जीव समुद्र में रहते हैं और केवल 10% जीव ही धरती पर वास करते हैं, जिसमें से एक मानव भी है। मनुष्य ने केवल अब तक 5% समुद्र के रहस्य की ही खोज की है। 95% समुद्र के रहस्य की खोज आज भी नहीं की गई है। वह आज भी रहस्य बने हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान का चिराग में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ किस्से, कहानियां, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्र की गहराई के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि समुद्र कितना गहरा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पृथ्वी का 72% भाग समुद्र से ढका हुआ है। पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, यानी कि पैसिफिक ओशन है, जिसका क्षेत्रफल 16 करोड़ 62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45% है। वर्तमान समय के अध्ययन के अनुसार अभी तक ज्ञात सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर की मेरियाना गर्त खाई की खोज की गई है। इस खाई की सबसे अधिकतम गहराई 10,900 मीटर है और समुद्र की गहराई को नापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जहां पर मिलते हैं, वहां पर दोनों समुद्रों का पानी अलग अलग रहता है। इस पर अध्ययन 2010 के बाद किया गया था, क्योंकि एक फोटोग्राफर ने 2010 में दोनों समुद्र का फोटो लिया था, जिसमें दोनों का पानी अलग अलग है, जो मिक्स नहीं हो रहा है। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की है। ये माना जाता है कि जो पानी ग्लेशियर से आता है वह हल्का नीला, और जो दूसरा पानी बहुत खारा होता है वो आपस में नहीं मिलता है। समुद्र के 3 भाग। समुद्र को गहराई और लाइट के माध्यम से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग सनलाइट, जिसे यूफोटिक जोन भी कहते हैं। समुद्र के इस भाग तक सूरज की किरणें पहुंचती हैं। दूसरे भाग को ट्विलाइट यानी डायस्पोरिक जोन भी कहते हैं। ये जगह गहरे नीले से काले रंग की दिखाई देती है। इस जगह की गहराई पानी की निर्मलता पर निर्भर करती है। तीसरे भाग को मिडनाइट यानी एस्फोटिक जोन भी कहते हैं। ये समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में से एक होता है, जहां सूरज की किरणें पहुंचना मुश्किल है। वहां पर हाई वोल्टेज की लाइट का यूज करेंगे तो ही हम कुछ देख पाएंगे। पृथ्वी पर 5 महासागर है, जिनमें बहुत से रहस्य दबे हुए हैं। रिसर्च करने के बाद भी जिनके बारे में पूरा पता नहीं लगाया जा सकता। आइए जानते हैं समुद्र की गहराई के बारे में, जो कुछ रिसर्च और प्रैक्टिकल्स पर आधारित है। सबसे पहले आता है स्कूबा डाइविंग, जहां पर गोताखोर समुद्र में डाइव करते हैं, जो कि 40 मीटर पर है। दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हार्वर्ड ने 214 मीटर पर स्कूबा डाइविंग की। इसके बाद 500 मीटर की गहराई पर ब्लू व्हेल मछली मिलती है। 700 से 750 मीटर के बीच में समुद्र की गहराई में जाना बहुत ही रिस्की माना जाता है। वहां पर बिना परमिशन के नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वहां पर जाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है और काफी सेफ्टी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी अपनी सबमरीन तैनात की हुई है। 1000 मीटर की गहराई को हम स्केरी या फिर डरावना जोन कहते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें वहां पर नहीं जाती हैं। यहाँ से आगे की गहराई बहुत ही अंधेरी और कुछ न दिखाई देने वाली होती है, और इस गहराई पर काफी अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं, जो खतरनाक भी हो सकते हैं। यदि मनुष्य इससे नीचे जाना चाहता है, तो वो टेक्नोलॉजी के सहारे से ही इतने नीचे तक पहुंच सकता है। इससे नीचे 1200 मीटर की गहराई समुद्री कछुओं के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। 2000 मीटर की गहराई में एंगर्ड फिश पाई जाती है, जिसे कुदरत ने ही टॉर्च दे रखी है। इसे लाइट फिश भी कहते हैं, जिससे लाइट फिश को समुद्र की गहराई में इतने अंधेरे में आगे का रास्ता साफ दिखाई देता है। 3750 मीटर की गहराई में ही दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत जहाज टाइटैनिक भी यहीं पर डूबा हुआ है, और इससे नीचे समुद्र की गहराई में 8848 मीटर की दूरी पर जाएं तो वहां पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी अगर डुबा दिया जाए तो भी समुद्र की गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता। हम आपको यह भी बता दें कि 10,916 मीटर की दूरी पर मनुष्य पहुंचा था। उस मनुष्य का नाम है विल्ली डाउन बॉल्स और जैक बस्ती। इन दोनों ने 1960 के दशक में ही यह कारनामा कर दिखाया था। ये लोग उस समय दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन के साथ समुद्र की इतनी गहराई में गए थे, और उन्हें समुद्र की इतनी गहराई में जाने के लिए 5 घंटे 30 मिनट का समय लगा था। और इतने डीप में समुद्र के पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के शीशे भी टूटने लगे थे। इसलिए वे ज्यादा देर तक ना रुककर 20 मिनट में ही वापस लौट आए
अभी तक इससे ज्यादा समुद्र की गहराई को नहीं नापा गया है। समुद्र की गहराई को नापने से अच्छा वैज्ञानिकों ने बताया है कि हम चंद्रमा को नाप सकते हैं। इतनी रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बाद भी हम समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते हैं। ये एक रहस्य ही है कि समुद्र कितना गहरा है और समुद्र के अंदर क्या है। समुद्र की गहराई हमारी सोच से भी ज्यादा गहरी है, जिसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।